हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विवेक तिवारी। मैं आपकी पोइट्री का सेकेंड लेसन द ट्रू ब्यूटी, जिसे कंपोज किया है थॉमस कैरियो ने, आज इस लेसन को लेके आया हूँ। आपकी पोएम का नाम है द ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता। इस पोएम में कंपोजर ने स्पिरिचुअल ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी में कंपैरिजन किया है। आदमी सुंदरता और शारीरिक सुंदरता के बारे में बताया है और उनकी तुलना की है। इस पोएम में टू कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट फिजिकल ब्यूटी एंड सेकेंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। ही दैट से लेके वेस्ट अवे तक, इन लाइनों में कंपोजर ने फिजिकल ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। बर्थ से लेके डाइंग फायर्स तक, इन लाइनों में कंपोजर ने स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया है। इसीलिए इस पोएम के लिए हमें टू कॉन्टेक्स्ट तैयार करने पड़ेंगे। फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट जो बेस्ड ऑन है फिजिकल ब्यूटी पे, और सेकेंड कॉन्टेक्स्ट जो बेस्ड ऑन है स्पिरिचुअल ब्यूटी पे। ही दैट से लेके वेस्ट अवे तक जो कॉन्टेक्स्ट अप्लाई होगा इन लाइनों के लिए, वो कॉन्टेक्स्ट आप लोग नोट कर लें। वो कॉन्टेक्स्ट है, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट फिजिकल ब्यूटी फेड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक बार फिर सुन लें। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट फिजिकल ब्यूटी फेड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। इन पंक्तियों में कवि हमें बताता है कि शारीरिक सुंदरता समय के साथ नष्ट हो जाती है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट जो वट से लेके डाइंग फायर्स तक जो स्पिरिचुअल ब्यूटी पर बेस्ड है, वो कॉन्टेक्स्ट है, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट लव बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी इज एवरलास्टिंग एंड टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट। एक बार फिर सुन लें। इन दीज लाइन्स द पोएट tells us that love based on spiritual beauty is everlasting and time cannot destroy it। इन पंक्तियों में कवि हमें बताता है कि लव बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी, ऐसा प्रेम जो आत्मीय सुंदरता पर आधारित होता है, इज एवरलास्टिंग, एक जैसा रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, एंड टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, और समय इसे नष्ट नहीं कर सकता है। अब आप स्टैंजा देखेंगे। ही दैट वह जो लफ्स अ रोजी चीक, वह जो गुलाबी, वह जो ही दैट्स लफ्स अ रोजी चीक, वह जो लफ्स प्यार करता है अ रोजी चीक, गुलाबी गालों को, वह जो गुलाबी गाल को प्रेम करता है, वह जो गुलाबी गाल को प्रेम करता है। और अ कोरल लिप एडमायर, अथवा कोरल मीन्स होता है मूंगा, एक रत्न है जिसका नाम होता है मूंगा, जो लाल कलर का होता है। तो और आ कोरल लिप एडमायर, अथवा एक मूंगे की भांति होंठों की प्रशंसा करता है। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों को प्रेम करता है, और अथवा उसके मूंगे की भांति होंठों की प्रशंसा करता है। और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, तारों के समान आंखों में डथ सीक तलाश करता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फ्यूल मीन्स ईंधन, टू मेंटेन बनाए रखना, हिज फायर्स अपनी प्रेम रूपी आग को। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गाल को प्रेम करता है, और अथवा अ कोरल लिप एडमायर, और अपने मूंगे की भांति, अपनी प्रेमिका के मूंगे की भांति होंठों की प्रशंसा करता है। और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज, तारों की भांति आंखों में डथ सीक तलाश करता है, खोजता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने प्रेम रूपी आग को बनाए रखने के लिए ईंधन को तलाश करता है या खोजता है। एक बार फिर देखेंगे। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों को प्रेम करता है, और अथवा अ कोरल लिप एडमायर्स, एक मूंगे की भांति होंठों की प्रशंसा करता है। अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइस डथ सीक,
अथवा तारों की भांति आंखों में तलाश करता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, अपने प्रेम रूपी आग को बनाए रखने के लिए अपने प्रेमिका के तारों के समान आंखों में तलाश करता है। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह जो प्रेमिका के गुलाबी गालों को प्रेम करता है। और अ कोरल लिप एडमायर, और एक मूंगे की भांति होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज द सीक, तारों की भांति आंखों में अपने प्रेम रूपी आग को बनाए रखने के लिए ईंधन को खोजता है, तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स, समय की गति, दीज डीके, इसे नष्ट कर देती है। समय की, जैसे ही समय की गति इसे नष्ट कर देती है। सो हिज फ्लेम, इसीलिए इसकी आग मस्ट वेस्ट अवे, अवश्य खत्म हो जाएगी या दूर हो जाएगी। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, जैसे ही समय की गति इसे नष्ट कर देती है। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, इसीलिए इसकी आग अवश्य ही खत्म हो जाएगी या दूर हो जाएगी। बट, लेकिन, अ स्मूथ, एक समान रहने वाला, एक सा रहने वाला, एंड स्टीड फास्ट माइंड, दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, साधारण विचार, एंड काम डिजायर, शांत प्रिय इच्छाएं, हार्ट्स विथ इक्वल लव कम माइंड, एक समान प्यार से जुड़े हुए हृदय, एक समान प्यार से जुड़े हुए हृदय। काइंडल नेवर डाइंग फायर, अपने प्रेम रूपी आग को जागृत रखते हैं, प्रज्वलित रखते हैं। कांडल मीन्स होता है जागृत रखना, जागृत करना। तो अपने प्रेम रूपी आग को मरने नहीं देते हैं, जागृत रखते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। बट, लेकिन, अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, एक समान और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, साधारण विचार और शांतिप्रिय इच्छाएं, हर्ष विथ इक्वल लव कम माइंड, समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, अपने प्रेम रूपी अग्नि को मरने नहीं देते हैं, मतलब प्रज्वलित रखते हैं। वेयर दीज आर नोट, जहां ये नहीं है। आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूं। लवली चीक्स, प्यारे गालों को, और लिप्स, होठों को, और आइस, आंखों को। जहां पर ये नहीं है, जहां पे ये चीजें नहीं हैं, आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूं प्यारे गालों को, प्यारे गालों से, और होठों से, और आंखों से। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को ये पोएम अच्छे से तैयार हो गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम इस पोएम से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट्स को आती है, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं 100% आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ आऊँगा। मेरे इस चैनल को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।